क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द रीपर डूइंग व्हेन द स्पीकर फर्स्ट सॉ हर। तो रीपर क्या कर रही थी जब स्पीकर ने उसको पहली बार देखा। तो रीपर मीन्स फसल काटने वाला या काटने वाली। तो वो जो फसल की या जो अनाज के जो डंठल होते हैं उनकी कटिंग कर रही थी और उनको बाइंड कर रही थी। और जब वो ये काम कर रही थी तो इस काम के ड्यूरेशन में वो एक बहुत ही मेलेंकलिक में बहुत ही दुख भरा गाना गा रही थी, लेकिन वो बहुत ही कर्णप्रिय मतलब कानों को अच्छा लगने वाला मेलोडियस सॉन्ग गा रही थी। सेकंड, व्हाई डज द स्पीकर सीम अनश्योर अबाउट वेदर ही वांट्स टू स्टे और मूव। तो स्पीकर क्यों अनश्योर था कि भाई इसे वहाँ रुकना चाहिए या जाना चाहिए। तो स्पीकर ने ऐसा इसलिए कहा कि वो इंस्ट्रक्शंस देना चाहते थे पासर बाय को, और वो उन्हें कहना चाहते थे या तो रुक जाओ और रुक के उस रीपर के सॉन्ग को सुनो और उसकी सिंगिंग को सुनो, या फिर बिल्कुल जेंटली बिना वॉइस करे कोई भी साउंड क्रिएट करे यहाँ से निकल जाओ ताकि वो अपना गाना गाने में डिस्टर्ब ना हो। क्वेश्चन थर्ड, जो स्पीकर है वो रीपर के सॉन्ग को क्यों कंपेयर करता है और वो ऐसा क्यों करता है। तो जो स्पीकर था वो पूरी तरह से जो रीपर के सॉन्ग की ब्यूटी थी उससे मंत्रमुग्ध हो गया, पूरा उससे अट्रैक्टेड हो गया। तो उसने उसके सॉन्ग को कंपेयर किया एक काम और सूदिंग नोट से जो कि नाइटेंगल गाती है। और ये नाइटेंगल जब गाती है तो अरेबियन डेजर्ट में जो ट्रैवलर्स आते हैं जो बहुत थक जाते हैं और उन्हें कोई शेल्टर चाहिए होती है, तो उनकी थकान को इस नाइटेंगल का सॉन्ग जिस तरह से सूदिंग देता है उसी तरह से रीपर का सॉन्ग भी सूदिंग है। और उसका जो सॉन्ग है रीपर का वो पूरी वैली में ऐसे एको होता है, ऐसे गूंजता है जैसे मानो कुकू का गूंजता है। और जो कुकू की जो सॉन्ग है, जो आवाज़ है, वो बहुत सी के रिमोट एरियाज़, क्योंकि जो सी के एरियाज़ होते हैं बिल्कुल क्वाइट रहते हैं, तो सी के उन रिमोट एरियाज़ की भी साइलेंस को ब्रेक कर देता है। कौन करता है? कुकू का सॉन्ग। तो उस तरह से इस वैली में इस रीपर का जो सॉन्ग है वो भी एको हो रहा है, और उसे ऐसा लगता है कि रीपर का सॉन्ग इतना ब्यूटीफुल है, इतना मेलोडियस है, जितना कि नाइटेंगल का है और जितना कि कुकू बर्ड का है। आप चाहे तो इस आंसर को शॉर्ट भी कर सकते हैं, द स्पीकर से लेके सॉन्ग तक, फिर उसके बाद हर सॉन्ग से लेके कुकू तक, और फिर लास्ट का। फोर्थ, स्पीकर क्यों नहीं श्योर है कि उसके सॉन्ग की थीम क्या थी और उसने क्या ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करे थे। तो वो रीपर के सॉन्ग की थीम से इसलिए श्योर नहीं था क्योंकि ही इज़ नॉट फैमिलियर विद द लैंग्वेज शी सिंगिंग इन, क्योंकि जिस लैंग्वेज में वो रीपर गा रही थी उस लैंग्वेज को वो स्पीकर जानता नहीं था। वो इमेजिन कर रहा था कि शायद ये जो सॉन्ग है वो दुख भरा है और कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं लाइफ में जो बहुत पहले हो चुके हैं, जो बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस उसको देते हैं, या फिर कोई पुराने युद्ध हैं उनके बारे में है। द सॉन्ग कुड ऑल्सो बी अबाउट द रीपर्स पेन, और ये सॉन्ग रीपर के पेन, सॉरो, या फिर कोई इसने कुछ खोया है जिसकी वजह से वो आज भी सफ़र कर रही है, उसके बारे में हो सकता है। इन लाइंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। फिफ्थ का ए है कि स्पीकर उस गाने को क्यों सुनता रहा, क्योंकि वो बिल्कुल इस मेलोडी से कैप्टिवेटेड हो गया था, मंत्रमुग्ध हो गया था। इवन उसको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी कि वो किस लैंग्वेज में गा रही है, पर वो फील कर सकता था कि ये कितना काम था, कितना सूदिंग था, मतलब कितना कंफर्ट दे रहा था, और इसकी ट्यून और इसकी मेलोडी से वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। हाउ डिड द स्पीकर फील। तो स्पीकर कैसा महसूस करता है जब वो उस स्पॉट से, उस सीन से चला जाता है। तो जब वो उस एरिया से चला जाता है जहाँ पे वो रीपर गा रही थी, तो उस एरिया से जाने के बाद भी वो म्यूज़िक ऑफ द सॉन्ग उसके साथ रह जाता है। जैसे हम कोई मूवी देख के आते हैं तो हम, मूवी तो ख़त्म हो गई, हम थिएटर से बाहर भी आ गए, बट स्टिल हमारे दिमाग में मूवी चलती रहती है। उसी तरह से उसके सॉन्ग भी उसके दिमाग में चलता रहा। स्पीकर कहता है ही कैरिड द सॉन्ग इन हिज हार्ट इवन एज ही क्लाइम्ब द हिल टिल ही कुड हियर इट नो मोर। तो स्पीकर कहता है कि वो इस सॉन्ग को अपने साथ लेके चलता है, अपने दिल में लेके चलता है, जबकि वह एक हिल पे चढ़ गया है, एक पहाड़ी पे चढ़ गया है, उसको उसका सॉन्ग सुनाई नहीं आ रहा, पर भी उसके दिल में वो सॉन्ग अभी भी है।